तो गुण संधि में आप जो भी ए के शब्द आएंगे, मान लो गणेश, आपको मालूम है गणेश जी, क्योंकि गण मीन्स गिनती, गणना, ईश ईश्वर देवता, जो गणेश जो गणना में प्रथम हो, उन्हीं तो कहते हैं गणेश। अब ड़ में आया अ और ई और बन गए ए अ और ई ए। अ और ई के मेल से ए का निर्माण होता है, चाहे वो बड़ा आ हो चाहे छोटा अ, छोटा अ आए चाहे, पर अ के बाद अगर ई आ जाएगा तो ए बन जाएगा। ठीक है, ऐसे और उदाहरण है, जैसे परमेश्वर, परमेश्वर, अब तुरंत जैसे हम अक्षर बोलते हैं, शब्द बोलते हैं मन में, मुंह में, परमेश्वर, परम प्लस ईश्वर, परम जो सबसे महान हो, परम प्लस ईश्वर। अब देखिए परम म से क्या निकला अ, और ई बड़ी ई, ए बन गया, और ए की मात्रा एक आती है, इसलिए ये परमेश्वर हो गया। इतना समझ में आया आपको? और उदाहरणों के द्वारा आप और भी अभ्यास कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके 4 उदाहरण लिख लें और आप प्रैक्टिस करें, पहले संधि विच्छेद करें और बने हुए शब्दों का संधि विच्छेद करें, और संधि विच्छेद किए हुए शब्दों की पुनः शब्द बनाएं। तो आपका जितना अभ्यास करेंगे उतना ही सीखेंगे। ऐसे ही आगे ए का हो गया, अब ओ का देखते हैं। ओ का देखिए, जैसे परोपकार, परोपकार। अब परोपकार का सीधा सा अर्थ होता है पर प्लस उपकार, दूसरे के ऊपर परोपकार, पर माने दूसरा और उसके ऊपर कोई उपकार करना, पर प्लस उपकार। अब आपने देखा कि जब हम ए वर्ण का कर रहे थे तो हमारे पास ए की मात्रा आ रही थी, महेंद्र, सुरेंद्र, महेश, गणेश, रमेश। ठीक है, और ऐसे ही हम परोपकार कर रहे हैं तो हमारे पास ओ की मात्रा आ गई। पहला वर्ण हमारा ए हो गया, दूसरा कौन सा शब्द वर्ण है? ओ। तो पर प्लस उपकार। अब र में क्या निकलेगा? अ के बाद अगर उ आएगा तो क्या बोलेंगे? औ, औ, ओ आ गया, इसी से बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आ के बाद ई आएगा तो ए बनेगा, और अगर उ आएगा, चाहे छोटा उ आए चाहे बड़ा उ आए, ओ बनेगा हमारा। ठीक है, ऐसे ही और देखते हैं उदाहरण, जैसे जलोर्मी, जलोर्मी, जल धन उर्मी। अब उर्मी क्या होता है? उर्मी होती हैं जो जैसे ही सूर्य की रोशनी पानी पर पड़ती है तो उसमें उनकी किरणों में एक चमक आ जाती है। देखा है आपने, सुबह सुबह जब सूर्य की किरणें किसी नदी या जल पर पड़ती हैं तो जल में एक चमक उठती है, उस वही किरणें जब चमकती हैं तो चमकती हुई किरणों को उर्मी ही कहते हैं। जलोर्मी, जल की चमकती हुई किरणें। अब जलोर्मी, जल में क्या निकला? अ, ल में से, और ये उ, क्या बन जाएगा? उ, ओ। ठीक है, यहाँ पर हमने छोटा ऊ का बताया था आपको उदाहरण, ये बड़े ऊ का उदाहरण है। और एक दो उदाहरण और देख लीजिए, जैसे नवोढ़ा, नव प्लस ऊढ़ा, नवोढ़ा, नव प्लस ऊढ़ा। अब वो में क्या निकला? अ,
और ऊ बड़ा, ऐसे ही ओ बन गया। ऊ के उदाहरण हो गए आपके। अब देखिए अर के उदाहरण, जैसे राजर्षि। राजर्षि राजा प्लस ऋषि। राजा में बड़ा अ और ये री, तो क्या हो गया अर। ऐसे ही महर्षि, महान जो ऋषि होते हैं उसे उन्हें महर्षि कहते हैं। महा प्लस ऋषि महर्षि। अब अ बड़ा अ और र री आर। ऐसे ही ये अर ऐसे ही निकलेगा। ऐसे ही महर्षि, ऐसे ही देवर्षि, देव देवर्षि, देव प्लस ऋषि। अब ये व में से अ और री अर। और ऐसे 4-4 5-5 उदाहरण आप स्वयं लेके उनको अभ्यास करो, जिससे आप अच्छे से अभ्यस्त हो सकते हो इनके बारे में। ऐसे ही शीत ऋतु, शीत ऋतु, शीत शीत ठंड और ऋतु सर्दी का मौसम। त में से अ निकला और री बन गया अर। तो ये आपकी गुण संधि हो गई, जिसमें हमने 3 वर्ण सीखे, ए ओ अर। ठीक है। और दीर्घ संधि में हमने 3 वर्ण सीखे थे, छोटा अ, बड़ी छोटी ई और छोटा ऊ, जो कि बाद में दीर्घ हो जाते हैं। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि देखें। वृद्धि संधि में जब अ के बाद के बाद ए आए आए तो दोनों मिलकर ओ औ ए तथा जब ओ औ आए तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। अब देखिए, जब अ के बाद, छोटा बड़ा के बाद ए आए आ जाए तो ये दोनों मिलकर आए हो जाते हैं। और जब ओ औ के बाद अ के बाद ओ औ आए तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। अब देखिए इनमें यही है, ध्यान रखें बस कि ए और औ ये दोनों का मेल है। ए का अर्थ है 2 मात्रा और औ का अर्थ भी 2 मात्रा है।
इनका बस हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे देखिए एक का एक, एक का एक, अब आपने देखी दो मात्रा आ गई, इस पर हमें पता है ये बड़ी एक ही मात्रा है। अब संधि विच्छेद करेंगे, एक धन एक, क में से अ निकला और ये ए आ गया, अ के बाद ए आ जाए तो क्या हो जाएगा, ए। बड़ी ए हो गया, इसीलिए यहाँ पर ये दो मात्राएं आई हैं। ऐसे ही दूसरा देखिए सदैव, सदैव हमेशा, जैसे कहते हैं सदा प्लस एव, सदा में बड़ा अ और ए, अय। स्पष्ट हो रहा है, कहने से ही, उच्चारण से ही ए आ रहा है, सदा प्लस एव, सदैव। और ये मात्रा आपको दिख रही है दोनों, तो स्पष्ट है कि ये वृद्धि संधि, वृद्धि बड़ा होना, बढ़ना। ऐसे ही और उदाहरण ले लें, दंतोष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, अब त में से अ निकला और ओ, क्या हो गया, ओ। इसलिए यहाँ पर ये दो मात्राएं आपको दिख रही हैं, दंत प्लस ओष्ठ। ऐसे ही महौषध, और महौषधि भी हो सकता है, महौषध और महौषधि, महा प्लस औषध, और औषधि, इसका औषधि हो जाएगा। दोनों शब्द आते हैं ये कभी कभार, महा प्लस औषध या औषधि। महा में से कौन सी मात्रा निकल रही है यहाँ पर, बड़ा अ, और औषध का औ, तो बड़ा औ ही हो जाएगा। ये कुछ समझ में आ रहा है आपको? ऐसे देखिए लोकेशना, लोकेशना, अब लोकेशना, लोक, लोक संसार प्लस ऐशना, लोक प्लस ऐशना, क में से अ और ए, ये ऐ हो गया, और ए की दो मात्राएं होती हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है सबसे पहले कि ये वृद्धि संधि ही है। ऐसे ही महौषध है, ऐसे ही वनौषध, वन प्लस औषध, और ऐसे ही वनौषध, और तथैव, तथा धन एव। अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि अ और ए के मेल से ही ए बनेगा, और इसमें दो मात्रा ही होंगी। ये आपका वृद्धि संधि हो गया। कुछ समझ में आई आपको वृद्धि संधि में? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, परफेक्शन तभी आएगा जब आप अभ्यास करेंगे। और इनके 5-5 उदाहरण लेके, 4-4 उदाहरण लेके आप प्रैक्टिस करें। पहले शब्दों का संधि विच्छेद करें, संधि विच्छेद की प्रैक्टिस करें पहले, फिर जब आप संधि विच्छेद कर लेंगे तब आप उनमें से संधि ढूंढना सीखें कि संधि कौन सी प्रयुक्त हुई है इसमें। अब ये आपको समझ में आ गया बच्चों कि ए और ओ कैसे आएंगे। दोनों अक्षर ही आएंगे इसमें, ए और ओ। जब हमने दीर्घ संधि की थी तो इसमें 3 वर्ण पड़े थे, छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ। और जब हमने गुण संधि की तो उसमें हमने पढ़ा ए, ओ, अर।
और जब हमने वृद्धि संधि पढ़ी उसमें भी 2 वर्ण पढ़े हमने, ए, बड़ी ए और औ। चौथा नंबर है हमारा यण संधि। अब यण संधि में देखिए, जब ई जब ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न अलग, भिन्न का अर्थ होता है अलग, स्वर आए तो दोनों के मेल से ई का य उ का व, उ का व, य व तथा री का र हो जाता है। री का र हो जाता है। जैसे देखिए, अब देखिए आपको ऐसे समझ में आ रहा है, जब ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो दोनों के मेल से ई का अ, य, उ का व और री का र हो जाता है, का र हो जाता है, हलंत लगा हुआ है। अब देखिए कैसे, जैसे ई और अ का मेल होगा तो य, स्पष्ट उच्चारण करें, य बन गया। और ऐसे ही अगर ई के बाद अ आएगा तो या, ऐसे ही ई के बाद अगर उ आ गया तो यू, ऐसे ही मात्रा बड़ी ऊ की भी हो सकती है। और एक ही ई के साथ ए आ जाए तो ये, और ई के साथ बड़ी ए आ जाए तो ये है। अब देखिए उदाहरण, ऐसे ही ई के साथ अगर वो कैसे आएगा, इसको उदाहरण करते हैं पहले। प्रत्येक, प्रति प्लस एक, ई प्लस ए, क्या बन गया, ए। ये ऐसे ही यद्यपि, यदि प्लस अपि, फिर भी, यद्यपि फिर भी, ई अ, य जो यहाँ आया हुआ है, ऐसे ये यहाँ आया हुआ है। इसी से आप पहचान कर लेंगे कि कौन सी संधि है ये।
यण संधि में देखिए य तो आएंगे ही, 3 वर्ण है इसमें, य, व और र। और र किसके मेल से बनेगा? री के मेल से। अब आपको सबसे पहले ये समझना है कि य कैसे बनेगा। तो ई और अ के मेल से य बनेगा। ऐसे ही अगर ई के बाद बड़ा आ गया तो य में बड़े अ की मात्रा बन जाएगी। ऐसे ही देखिए व कैसे बनेगा? उ और अ के मेल से व। उच्चारण करिए व। जैसे, और अगर बड़ा आया तो वह। जैसे देखिए स्वागत, तो स्वागत का संधि विच्छेद करेंगे। स्वागत का क्या होता है? सु मीन्स अच्छा, आगत, छोटा ऊ और आ बन गया वा, जो कि यहाँ पर आया हुआ है, स्वागत। ऐसे ही अन्वेषण, अन्वेषण, अन्वेषण का अनु प्लस एषण, क्योंकि अगर हम अनु नहीं करेंगे तो इसमें से ऊ नहीं निकलेगा, और ऊ नहीं निकलेगा तो वह बनेगा कैसे? वह बनेगा ऊ और आ के मेल से। तो ऊ और ए क्या बन जाएगा? वे, क्योंकि एक जो मात्रा आएगी वही बनेगी, जो वर्ण आएगा वही बनेगा। जैसे देखिए यहाँ पर आ है बड़ा, तो इसमें मात्रा लग गई। इसमें ए आया है, ए निकल कर, तो ये इसमें ए बन जाएगा। ऐसे ही व्यूह, वी प्लस उहु, ई और उ, यू, यू। उच्चारण से स्पष्ट होगा। सबसे पहले हमें वर्णों को निकालना आना पड़ेगा। कोई भी जो शब्द बन रहे हैं दोनों, वो सार्थक होने चाहिए और उनके वर्ण सटीक होने चाहिए, सही होने चाहिए। अब ऐसे देखिए प्रत्युपकार, 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 प्रति प्लस उपकार। अब ई और ऊ, कौन सा ऊ है? छोटा, इसलिए यू आ गया, जो कि यहाँ पर दिख रहा है हमें मात्रा के रूप में। तो इस प्रकार ही य और व वर्ण बनेंगे और निकलेंगे। और आपने ये भी देखा होगा ज़्यादातर आधे वर्ण इसमें निकले हुए हैं, चाहे वो प्रत्येक ले लो, चाहे आप यद्यपि ले लो, चाहे स्वागत, अन्वेषण, व्यूह, प्रत्युपकार, हर एक में आधा वर्ण आया हुआ है। ऐसे ही हम र का करेंगे। देखिए जैसे पित्राज्ञा, तो पितृ प्लस आज्ञा। त्र में क्या निकला? री और अ, हो गया र। इसी प्रकार ये र निकलेगा। ऐसे ही मात्राज्ञा, पित्रानुमति, ऐसे ही मात्राज्ञा, मात्र प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा बन जाएगा। ऐसे ही और भी अक्षर हैं, इसमें से री निकलेगा और ये अ मिलकर र हो जाएंगे। ऐसे ही पित्रानुमति, पितृ धन अनुमति, सब में ये ऐसे ही बनेंगे। त्र का री आ जाएगा और ये अ, तो हो जाएगा र। ये तीनों अक्षर ऐसे निकल आएंगे। तो बच्चों ये आपको कुछ यण संधि समझ में आया? इसमें भी 3 वर्ण है। य, यण के यण से ही याद रखेंगे, य,
व और र। तो बच्चों अगली वीडियो में हम आगे की संधि पढ़ेंगे, अयादि संधि।